जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कलकत्ता में है और टॉप इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है, कई बार लेफ्ट का अड्डा माना जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। रैगिंग, सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो 2008 में यूजीसी ने एंटी रैगिंग गाइडलाइंस निकाली, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे खुद के रैगिंग बहुत लोगों के साथ हुई है। मेरे खुद के भैया, मुझे याद है, उनके साथ रैगिंग हुई थी तो वो होश में भी नहीं थे, उनको इतना मारा था कि तो रैगिंग एक काला अध्याय रही है और रैगिंग होनी तो चाहिए नहीं। एक बहुत ही शानदार मूवी आई थी टेबल नंबर 21 करके, रैगिंग पे। तो रैगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। अब तो फिर भी बहुत कम हो गई है। पहले तो ऐसी ऐसी रैगिंग, मुझे याद है यहाँ पे पॉलीटेक्निक है तो मतलब वो दौड़ा दौड़ा के मारते थे गलियों में। रैगिंग का बेसिकली क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बस आप जो स्टूडेंट है उसको खोल रहे हो एक तरीके से। स्टूडेंट डरा होता है, थोड़ा बहुत आप उसके साथ हंसी मजाक करते हो, ठीक है, ताकि वो खुश हो, उसको भी हंसी आए, उसको भी अच्छा लगे और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हो। लेकिन यहाँ तो सब राक्षस बैठे हैं। राक्षस से कम थोड़ी ना है ये। इनको तो इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए। पुलिस तो इतनी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। मतलब यहाँ पे जो घटना हुई है जादवपुर में, मैं पहले आपको घटना बताता हूँ। ये अभी तक नहीं पता कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ क्या। पिताजी एक बैंक में, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, माता मम्मी एक आशा वर्कर, रो रो के बुरा हाल है माँ बाप का। पिताजी बैंक में काम करते हैं। 17 साल का बच्चा 31 अक्टूबर को 18 साल, उसका 18th बर्थडे जो है वो आने वाला था। 7 अगस्त को जादवपुर यूनिवर्सिटी गया, एडमिशन हुआ उसका। 9 अगस्त को उसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी, 9 अगस्त की 10 अगस्त को। लेकिन हम ये देखते हैं कि 9 अगस्त को क्लासेस तो छोड़िए, उसकी लाश मिली है, ठीक है, ये चीज है। तो सॉरी, 7 अगस्त को क्लासेस शुरू होने वाली थी, 6 अगस्त को ये घटना जो है वो मतलब 9 अगस्त को, हाँ सही है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि A2 हॉस्टल बच्चे को अलॉट नहीं हुआ था। तो यहां पे एक सौरभ चौधरी, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दीप शेखर, 2 तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, दीप शेखर दत्ता और एक मोनमिता घोष जो कि सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, BA सोशल सेकेंड ईयर का। और एक है सौरभ चौधरी जो 2022 में, जिसने जो मैथमेटिक्स से इसने MSc किया, जो 2022 में चला गया था, ठीक है, लेकिन फिर वो है, अभी भी है। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स ने यही आरोप लगाए हैं कि इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से होता क्या है कि ये लोग यहां पे अपना गैंग चला रहे हैं पूरा का पूरा। ये लोग ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में हैं। ग्रेजुएट चले गए, वो आपने गोलमाल मूवी देखी थी ना, अजय देवगन वाली, नई वाली, तो उसमें क्या होता है कि वो चले जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं उनको ग्रेजुएशन किए हुए, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में उनका आना जाना रहता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भाई इसको हॉस्टल नहीं मिला, तो इनके पिताजी ने सौरभ चौधरी से बात की। सोचिए, जिसको अरेस्ट 3 अरेस्ट हुए, दफा 302 लगाई गई है, सेक्शन 34 और दफा 302। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ना कि ये मिसाल बने, ठीक है, फांसी दे दो इनको, बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी रहेगा, सबसे बेस्ट सजा रहेगी। तो वो लड़का जो है वो ये कह रहा है इसके जो मतलब इनके पिताजी से कि सर ऐसा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हॉस्टल नहीं मिला है तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से। तो उनको लगा शायद अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन फिर जो बताया है यहाँ पे, जैसे एक स्टूडेंट ने आंखों देखी बताई है कि यहाँ पे ये होता है, भयानक रैगिंग होती है यहाँ पे। और ऐसा भी बोला जा रहा है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट में सुसाइड है। सुसाइड का नाम वैसे कई बार ऐसा होता है कि नाम तो सुसाइड का है, बट असलियत क्या है वो सबको पता है। तो 9 अगस्त को जब 8:30 बज गए रात में, पेरेंट्स कॉल नहीं आया, एकदम डर गए पेरेंट्स, ठीक है, कि क्या हुआ भाई, कॉल नहीं उठा रहा हमारा बच्चा, 2 दिन जाए हुए कॉलेज में हुए और बड़ी मुश्किल है। तो फिर पेरेंट्स ने कॉल किया सौरभ चौधरी को। सौरभ चौधरी बोला कि अरे टेंशन की बात नहीं है,
वो यहीं पे बिजी था थोड़ा सा, आप परेशान मत होइए, है ना। लेकिन फिर दोस्तों एक स्टूडेंट का कॉल आता है, क्या आता है, लेकिन जब इनके पेरेंट्स को पता चलता है कुछ गड़बड़ है, तो जब दोबारा कॉल करते हैं तो इनका बच्चा पीछे चीख रहा होता है। और ये बताते हैं कि लास्ट में मैंने ये सुना जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ कि मैं क्या गे हूं। अब यहाँ पे जो गार्ड है और जो पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया है कि बच्चा रूम नंबर 100, रुको मैं बता देता हूँ कौन सा रूम नंबर था एग्जैक्टस, क्योंकि मैं भाई एकदम नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो इसमें, ठीक है। तो रूम नंबर 68, ये टॉर्चर जो है वो रात 9 बजे के करीब शुरू हुआ और अगले 3 घंटे तक चला। तो रात 9 बजे के करीब कुछ सेशंस हुए, रूम नंबर 68 सेकेंड फ्लोर और 104 थर्ड फ्लोर, ठीक है। जो मोनोतोज घोष है वही स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, वो रूम नंबर 104 में रह रहा था। और जैसा कि हमने बताया कि विक्टिम ने हॉस्टल के अप्लाई किया था, बट उसको हॉस्टल मिला नहीं था। तो मल्टीपल रूम्स में इसकी रैगिंग हुई। और ऐसा भी बोला गया तो जो दीप शेखर दत्ता है और साप्तक कामिल है और सौरभ चौधरी है, दोनों एक्स स्टूडेंट है ये, इसने एक लेटर दिया, बोला कि रुद्र चैटर्जी एक लड़का है, इसके खिलाफ एक लेटर साइन करो कि जो भी हो रहा है वो कर रहा है, और अगर तुम नहीं करोगे तो इनको धमकी दी, ठीक है। ये हिसाब किताब। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये बहुत आम बात है, यहां पे होता रहता है, रैगिंग होती रहती। कई बार तो ऐसा है कि जो बालकनी की रेलिंग्स है उस पे वॉक करो, ठीक है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट के भी आरोप लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि जो विक्टिम है, ठीक है, वो उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये बोला गया कि सिगरेट के निशान थे और वो पूरा नेकेड था, ही वॉज। और जब वो गिरा है रात 11:30 बजे के करीब, क्योंकि यहां पे कॉल भी आया, जो डीन ऑफ स्टूडेंट था उसको कॉल आया कि स्टूडेंट का, ठीक है, 10:05 पे रजत रॉय को कॉल आया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, एक विक्टिम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, आप कुछ करिए, जल्दी से करिए, ठीक है। तब एक्सप्लेन करने को बोला, रॉय ने बोला कि थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या हुआ है। तो स्टूडेंट ने बोला भाई कि यहां पे अगर किसी को हॉस्टल में रहना है तो उसको बालकनी से जंप करना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे ये बोला गया है कि मैं सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दूं। तो मैंने 10:08 पे बोला सुपरिटेंडेंट को, प्लीज आप चेक कर लें, ठीक है। और अगला फोन कॉल जो आता है वो रात के 12 बजे के करीब आता है कि स्टूडेंट जो है वो बालकनी से गिर गया है, जल्दी कुछ करिए, मतलब वही 11:30 बजे के करीब। होटल सुपरिटेंडेंट तपन जाना ने बोला है कि ऐसे कई बार हुआ है कि स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, कई बार ऐसा होता है ना। अब यहां पे जो विक्टिम है वो लगभग 11:15 बजे, रात के 11:15 बजे जंप कर गया, ठीक है, जंप कर गया, वो कूद गया, आप ये समझिए। और एक पीएचडी स्टूडेंट हसन गया, वो बताते हैं कि इतनी तेज आवाज सुनी हमने, मैं बात कर रहा था, ठीक है, अपने फ्लोर पे, और इतनी तेज आवाज सुनी स्टूडेंट की जब वो गिरा। तो हम लोग जब गए उसको फिर हॉस्पिटल ले गए। अब हॉस्पिटल ले गए, फिर यहां पे स्टूडेंट्स की मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, हाई लेवल मीटिंग, क्या करना है, प्रेस को क्या बताना है, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद फिर पुलिस आई, और जब पुलिस आई तो फिर इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार किया। लगभग सुबह 4:30 बजे के करीब जो है बच्चे की डेथ हो गई। 17 साल का बच्चा, रैगिंग की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। अब बोला जा रहा है सुसाइड है, ठीक है, लेकिन यहां पे आरोप पूरा का पूरा जो है वो रैगिंग। और ऐसी बता रहे कि इसके बाद मीटिंग जो ऐसी 4 मीटिंग जो अगले 24 घंटे में जो है वो हुई। तो पुलिस ने फोन कॉल्स, अच्छा आपको बता दूं कि एक और चीज कि ये जो हॉस्टल है ना, एकदम बगल में पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन एकदम सटा हुआ है। तो ये अजीब व गरीब चीज है कि पुलिस की नाक के नीचे भी सब हुआ है, ये चीज है। फिर उसके बाद सेक्शन 353, सेक्शन 186, ये सारे आईपीसी की अलग अलग धाराएं जो हैं वो लगाई हैं। सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, ठीक है, महीनों से वाइस चांसलर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पिछले वाइस चांसलर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाए थे, लेकिन जैसे ही मैं गया वहां से सीसीटीवी कैमरा जो है वो उतरवा लिए गए। और जब एक बार सीसीटीवी कैमरा गए तो खेल खत्म। ममता बनर्जी बोल रही है कि वो लेफ्ट का गढ़ है, ये आतंक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट ममता बनर्जी ने क्या बोला है, ठीक है। उन्होंने जो आरोप लगाया, देखिए पॉलिटिकल गेम, ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो गया है ना। अब यहाँ पे बोल रही है कि आतंकपुर है ये, ठीक है, जादवपुर को आतंकपुर टेरर हाउस। ममता बनर्जी बोल रही है कि लेफ्ट की प्रॉब्लम है, वो पुलिस को अंदर नहीं जाने देते, वो सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल नहीं होने देते, ठीक है। और जब फादर ने कॉल किया था बच्चे को, इससे पहले भी, तो वो रोता था बच्चा, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कौन है ये लोग? ये मार्क्सिस्ट हैं, ये कई बार बीजेपी के साथ आ जाते हैं और कई बार किसी के साथ।
अच्छा, बीजेपी कह रही है, सीपीआई कह रही है ये अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ है बहुत ही ज्यादा रिग्रेटेबल है और रैगिंग के जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो होने चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है नहीं और जो यहाँ पे ममता बनर्जी कर रही है बेसिकली वही इसमें शामिल है। बीजेपी मेंबर कह रहे हैं कि जितने भी कैमरा आपने इंस्टॉल किए नहीं, बंगाल आपके अंदर आता है कि हमारे अंदर आता है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए कि हमको कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक बच्चा जो पढ़ने गया 17 साल का बच्चा, पढ़ाई मेरे ख्याल में तो रैगिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए और रैगिंग के लिए इतने सख्त कानून निकाले जाएं, मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हमारे बच्चे ऐसे मरते रहेंगे, ऐसे टॉर्चर होते रहेंगे, चलो हम कह रहे हैं कि ये तो डेथ हो गई, लेकिन कई बार ऐसा हो ही रहा होगा कि क्या कंडीशन, मेंटली पगला गए होंगे वो, रोज रोज वही झेलना, रोज रोज परेशानी। ये तो डेथ हो गई, मामला सामने आ गया, मान लीजिए अगर डेथ ना होती तो बच्चा वो ऐसे ही टॉर्चर होता रहता, क्यों? और पुलिस, बाकी प्रशासन, अब यहां पे प्रशासन के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है कि आप कर क्या रहे थे इतने समय से? जब कंप्लेंट्स आ रही हैं तो आप क्या कर रहे थे? वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं वो वापस आ रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, इससे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में भाई बहुत प्रोटेस्ट हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत चीजों पे 2014 में सेक्सुअल हरासमेंट था, वहां पे प्रोटेस्ट हुए। लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो एक बच्चे की, एक 17 साल के बच्चे की जान गई है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, पॉलिटिक्स अपनी जगह, ये लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, 2-3 दिन बाद सब भूल जाएंगे, ये है ना, कुछ नहीं, आपको कभी नहीं। लेकिन माँ बाप का सोचिए, उनका तो बच्चा गया है, उनका क्या होगा? तो ऐसी हरकतें ना हो दोबारा। तो मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में एक ऐसा लॉ ले आए, मतलब रैगिंग के लिए इतना खतरनाक लॉ ना है, इतना खतरनाक ना कि ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ जाए। रैगिंग करनी, राक्षस हो क्या? तुम्हारी हिम्मत, तुम औकात क्या है तुम लोगों की कि एक बच्चा आया है, उसको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, हेल्दी करो, बातचीत करो, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, मार रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। ऐसे ऐसे केसेस रैगिंग के आए हैं दोस्तों, आप हिल जाएंगे, है ना। जब मैं केस में जब अपने परिवार का जब मैं केस बताता हूं तो मतलब पूरी रात थोड़ा सा भैया ने कुछ ऐसा बोल दिया था तो चांटे ही चांटे मारे थे, हर कोई आके, बहुत, इट इज वॉट वेरी ट्रॉमेटिक। एक रैगिंग का मैंने केस सुना था तो मतलब वो तो आप समझिए कि प्राइवेट पार्ट्स पे जो वो है वो पूरा मिर्ची पाउडर लगा दिया था, है ना। एक और ब्रूटल, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है। मैं जब 12th, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे रहता था, 12th में तो यही बगल में कॉलेज है, ठीक है, तो वो मतलब समझिए कि मारते, गली में आके मार रहे हैं। यहां ये कौन सा पार्क है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज जो है ना यहाँ पे केजीएमसी में, वहां पे भयानक रैगिंग के हमने केसेस सुने हैं, ठीक है। एक समय तो ऐसा था कि पार्क में भीड़ लगती थी रैगिंग देखने के लिए, मारेंगे आज, बताइए, ये सब हो रहा है। तो हालांकि अब सिचुएशन काफी बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। 2008 के बाद से रैगिंग के केसेस के मामलों में बहुत कम हुए हैं, ठीक है। रैगिंग नहीं, मैंने कभी नहीं झेली और अब रैगिंग आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो खत्म, बहुत ही कम कॉलेजेस में है जहां पे रैगिंग हो रही है, बट पहले बहुत खतरनाक केसेस थे। लेकिन ये जो केस आया है ना, अभी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा और बहुत गंभीर होना पड़ेगा। 3-4 दिन में भूलिए नहीं आप इसको, इस पे आप सोचिए। किसी का परिवार जाता है, क्या पता ये लड़का कितना बड़ा लीडर बन जाता, कोई साइंटिस्ट बन जाता, कुछ बन जाता। ऐसे अगर हम अपने टैलेंट्स को खोते रहेंगे, बच्चों को खोते रहेंगे, क्योंकि उनका माइंड वैसे ही वल्नरेबल होता है इस एज में, है ना, उनको नहीं समझ में आता वो कहाँ से इतना टॉर्चर झेल पाएंगे। योगी नहीं है वो, ओके, मतलब योगी, आप समझ रहे हो ना कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता है इस उम्र में। तो इसीलिए आप ये समझिए कि बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। पुलिस ने कार्रवाई तो इस पर की है, प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब ये जो इंसिडेंट है इसको लेके। अब आगे जो होगा देखेंगे, पर जो दोषी हैं उनको इतनी सज़ा, इतनी कड़ी सज़ा दो, इतनी कड़ी सज़ा दो कि ये फिर मिसाल बन जाए, ठीक है। और सीसीटीवी कैमरे हर जगह एकदम, अब तो ज़्यादा ये इट्स हाई टाइम। पहले तो सबसे पहले वाइस चांसलर, पॉलिटिक्स है यार, पॉलिटिक्स की वजह से वाइस चांसलर नहीं है यहाँ पे, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जो लेफ्ट है वो राइट को बोल रहा है, राइट है लेफ्ट को बोल रहा है, सेंटर दोनों को बोल रहा है, लेकिन फायदा क्या है इसका? कोई फायदा थोड़ी ना है, बस ब्लेम गेम ही होता जा रहा है और कुछ नहीं है ये। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, ठीक है। एडिक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये शानदार कोर्स मैंने बनाए हैं। तकरीबन 25 के करीब लेक्चर से 50 किताबों का रिव्यू, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।